दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक इन इंडिया पर। हमारी आज की कहानी का टाइटल है चीकू और गुलाब का फूल। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको आगे की कहानी सुनाएं, प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सुंदरवन में बहुत हरियाली थी। वहां चीकू बंदर अपने माँ बाप के साथ रहता था। इकलौती संतान होने के कारण उसे बहुत लाड प्यार मिला था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो नकचड़ा और शरारती हो गया। वो सबके घरों में शरारतें करता। लोग उसके घर शिकायतें लेकर पहुंचते। उसके माँ बाप भी उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। दूसरे जानवरों की शिकायतें सुनकर वो उसे समझाते, लेकिन चीकू बंदर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसी सुंदर वन में भोलू भालू का बहुत ही सुंदर बगीचा था। वहां तरह तरह के फूल पौधे थे। चीकू चुपके से उसमें जाता और फूल और पौधों को नोचता या उखाड़ फेंकता। भोलू को आता देखता तो वहीं पेड़ों की झुरमुटों में छिप जाता था। एक दिन की बात है, चीकू अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ रहा था कि तभी भोलू आ गया और उसे पकड़कर उसके पिताजी के पास ले गया। पिताजी ने भी उसकी जमकर पिटाई की, लेकिन फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ ही दिनों बाद एक दिन फिर चीकू भोलू से आंख बचाकर बाग में चला गया। एक गुलाब का फूल तोड़कर भागने लगा। जल्दी में उसने वो फूल पैंट की जेब में डालकर दीवार फाड़ने की कोशिश की। तभी उस बगीचे से किसी के रोने की आवाज उसे सुनाई दी। वो 1 मिनट के लिए ठिठका, लेकिन फिर भोलू के डर से दीवार फांद गया। पर अब भी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बच्चा रोते हुए कह रहा था, मुझे मेरी मम्मी के पास पहुंचा दो, मैं उससे अलग नहीं रह सकता। यह सुनकर चीकू को समझ में आ गया था कि रोने की आवाज गुलाब के फूल की थी, जिसे वो बाग से तोड़ कर लाया था। चीकू ने उसे जेब से निकाल के पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा तो काम ही लोगों के घरों की शोभा बढ़ाना है। अगर मैं तुम्हें नहीं तोड़ता तो कोई और तोड़ लेता और अपने गुलदस्ते में लगा लेता। तब गुलाब के फूल ने कहा, यह सच है कि हमें तोड़ लिया जाता है, लेकिन अभी तो मैं बच्चा हूं। जब तक मैं छोटा हूं मुझे कोई नहीं तोड़ता, क्योंकि उस समय मुझे अपनी माँ का प्यार, उसकी ममता चाहिए। अगर इस उम्र में तुम्हें माँ बाप से अलग कर दिया जाए तो क्या तुम अकेले रह पाओगे? चीकू को गुलाब के फूल की बात समझ में आ गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने फूल से कहा, मुझे माफ करो भाई, मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोगों में भी जान होती है। तुम भी हमारी तरह कोमल होते हो। उसके बाद चीकू उस फूल को गुलाब के पौधे के पास ले गया। उसे देखकर गुलाब के पौधे खुश हो गए और बोले, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य है दूसरे को सुख पहुंचाना। हम अपनी सुगंध से पूरे संसार को सुगंधित करते हैं। तुम्हें भी अपने कार्य से दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए। यह सब सुनकर चीकू को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने वादा किया फिर कभी फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना गलत है। हमें दूसरों की भावनाओं की समझ रखनी चाहिए और अपने कार्यों से दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे सबके साथ शेयर करें। दोस्तों, ऐसी और भी कई मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक इन इंडिया और हां, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।